Good evening, everyone. This is Mayuresh Joshi, and along with me is Rushit Sejpal, Kongari Rajshekhar, and Vakar Khan. The entire Markets with India research team is here. And we are back with the stock of the week. हाँ, थोड़ा डिले हुआ है एक दिन से, क्योंकि हम ये ट्यूसडे को हमेशा करते हैं, बट क्योंकि मंडे को हमने एक राखी बंधन स्पेशल किया था, तो हमने सोचा कि एक दिन का गैप दे दें। और उसमें एक अच्छा स्टॉक भी मिल गया विद द डेज गैप। और हमें लगता है जो स्टॉक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें वो सारी खूबियां हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में होनी चाहिए एज फार अर्निंग्स ग्रोथ इज कंसर्न, जो ईपीएस रेटिंग से मापते हैं, आरएस रेटिंग से मापते हैं, और टेक्निकल पैरामीटर्स पे जो हम कैंसलिंग में सारी चीजें देखते हैं। तो हमें लगता है आई थिंक काफी कुछ खूबियां ये स्टॉक में है बेस्ड इन टर्म्स ऑफ बोथ फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वकार खान डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स कंपनी के, राजशेखर डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, एंड रुशित विल डिस्कस द टेक्निकल पैरामीटर्स ऑन हाउ इट इज सेट अप as per our canceling dynamics. So without further ado, I am handing it over to Vakar. Vakar, over to you. ये कंपनी करती क्या है, अपने इन्वेस्टर्स को अगर आप समझा पाए तो बहुत बढ़िया। थैंक यू मयूरेश। सो बहुत सिंपल लाइंस में बहुत कम समय लेके हम समझाने की ट्राई करेंगे कि सुब्रोज लिमिटेड जो है एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, और ऑटो एंसिलरी में भी स्पेसिफिकली ऑटो एयर कंडीशनिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। इनका जो प्रमोटर ओनरशिप है वो समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो सुब्रोज है इट इज अ जेवी कंपनी बिटवीन सूरी फैमिली, डेंसो कॉर्पोरेशन एंड सुजुकी मोटो कॉर्पोरेशन। डेंसो कॉर्पोरेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज सुब्रोज लिमिटेड जितना भी उनका नो हाउ है ऑटो एयर कंडीशनिंग प्रोडक्ट्स जितने भी वो बनाते हैं वो डेंसो कॉर्पोरेशन से लेते हैं, एंड वो उसमें काफी एक्सपर्ट है। अगर हम बात करें कि ये लोग बनाते क्या है, तो ये लोग मेजरली एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, रेलवेज और इवन अभी होम एसीज में भी जाता है। कैसे प्रोडक्ट्स, जैसे कंप्रेसर्स हो गए, कंडेंसर्स हो गए, रेडिएटर्स हो गए, ब्लोअर्स हो गए इत्यादि। अगर हम इनकी बेसिक मार्केट प्रेजेंस की बात करें तो ये ज्यादातर पैसेंजर व्हीकल्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स में है। कमर्शियल व्हीकल्स एंड पैसेंजर व्हीकल्स में इनका मार्केट लीडरशिप है। कमर्शियल व्हीकल्स में इनका मार्केट शेयर होगा मोर देन 50%, अप्रोक्सीमेटली 51-52, एंड इन पैसेंजर व्हीकल्स अप्रोक्सीमेटली 43%। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, इनका क्लाइंटेल जो है वो सारा ऑटो से ही रिलेटेड है। जैसे जितनी बड़ी ऑटो कंपनीज हो गई पैसेंजर व्हीकल्स या कमर्शियल व्हीकल्स की, मारुति सुजुकी हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, महिंद्रा हो गई, रेनॉल्ड, निसान, फोर्स मोटर्स, और जितनी भी हम बाकी कमर्शियल या ऑटो पैसेंजर व्हीकल्स कंपनी देखेंगे, सब इनके प्रोडक्ट्स अपनी कार में यूज करते हैं। इनको अभी जो एक्सपांशन प्लान है वो अभी रेलवेज की तरफ और थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं होम प्रोडक्ट्स की तरफ भी केटर कर रहे हैं, एंड उनको रेलवे से भी अभी एक डिसेंट साइज एक ऑर्डर लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स बैक में मिला है। मेरे दो सवाल हैं इसके ऊपर वकार, क्योंकि हम जापानीज कंपनीज की बात करते हैं, तो जो ये येन कैरी ट्रेड और रॉयल्टी है, जो इश्यूज उभर के आए हैं, क्या ये इम्पैक्ट करेगा सुब्रोज जैसे कंपनी? इनिशियली कर सकता था, बट इन द लास्ट फ्यू इयर्स ना इन्होंने मतलब अपना जो मेक इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया का इन्होंने बहुत सीरियसली लिया है इस चीज को, और अपना जो ओवरऑल सप्लाई चेन या ओवरऑल लॉजिस्टिक है इसको काफी लोकलाइज, मतलब अभी इनका जो सारे प्रोडक्ट्स है, जो इनके रॉ मटेरियल्स और हर चीज है वो काफी अब लोकलाइज तरीके से आने लगे, एंड दे हैव अचीव्ड अराउंड 80% ऑफ लोकलाइजेशन इन द प्रोडक्ट्स। टेक्निकल नो हाउ तो अब इनके पास है, एंड ज्यादातर अभी जो लोकलाइजेशन की वजह से फायदा ये हुआ है कि राजशेखर इसको डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, बट मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट डालना चाहूंगा कि लास्ट 6 to 8 क्वार्टर्स में इनका इबिटा मार्जिन्स काफी स्टेबल हुआ है, काफी स्टेबली राइज भी कर रहा है इन द लास्ट 4 to 6 क्वार्टर्स अगर हम देखेंगे तो। सो येन कैरी ट्रेड और इसका इतना ज्यादा अब इफेक्ट नहीं होगा। गुड, दैट्स गुड टू हियर। सो आई थिंक फंडामेंटल्स हमने एड्रेस कर लिए कंपनी के, जो टीथिंग इश्यूज थे ये कंपनी ने रिजॉल्व किए हैं। But Rajshekhar, is this reflecting on numbers? So as Vakar was pointing out, you've seen stability in EBITDA margins. Is this to stay, and do we see a compounding in earnings as we sit in markets with India through our EPS rating? Is that expected to happen for Super? Yes, Myresh.
as Waqar has pointed out already about the operations a bit. If you look at the earnings for the last quarter, especially, the revenue growth has been at 17% year-on-year basis to 800 crores of rupees. But on the bottom line front, the growth was more than 150% to 35 crores of rupees. This is majorly because of two things. One is lower tax because of company shifting to new tax regime. And apart from this, there have also been good operational excellency by the company. And the material cost has also been declined in the recent quarter. And if you look at the EBITDA margins front, has been very stable around 9 to 10%. The margins have been for the last 4 to 5 quarters. And overall, if you look at on the margin front, it's a low margin product the company is into. It is around 9 to 10% EBITDA front. And on the PAT front, the overall margin is around 4 to 5%. So the overall, the scope of the company which is operating is very low margin product. But if you look at the scale, it has been able to generate good growth, both in terms of sales and profit. And if you look at the new businesses which has been added during the quarter, as Waqar has already pointed out, railways AC it has been venturing into, and for that SOP, that is standard operating procedure, has also been done in the recent quarter. Apart from this, this company is also venturing into EV models in the upcoming quarter, if you go by the company's con call. So these are the major updates from the recent quarter, and definitely the operations have been reflected in the numbers in the last quarter. Perfect. So I think with the new businesses coming in, there will be better margin businesses. So as they evolve, the margin should show signs of improvement. Is that something to be presumed? Yes, Mahesh, definitely. The scale of operations will definitely improve, and the volume also will improve going by the company's con call and the company venturing into new verticals as well. Perfect. So यहाँ पे fundamentals, result analysis cover हो गए जो काफी solid और robust लग रहे हैं. अभी technically और canceling पे ये कैसे placed है? So Rushit, can you help our investors and traders understand technically और canceling पे जैसे हम देखते हैं ये stock कैसे placed है? Sure, Mayuresh. अगर आप चार्ट देखें इसका तो very strong currently it is forming a consolidation base थर्ड स्टेज का है. बट व्हाट आई लाइक पर्टिकुलरली अबाउट दिस बेस इज के इसने पहले एक बड़ा बेस बनाया, ऑलमोस्ट 94 डेज की लेंथ थी कप विथ हैंडल की जो 3A था. उसके बाद ये एक अच्छा मोमेंट मिला यहाँ पे जुलाई 1 को, ऑलमोस्ट इट वाज अप 18%. और उसके बाद साइडवे मूवमेंट करके एक छोटा कंसोलिडेशन बेस बनाया. सो वी हैव डिस्कस्ड इट लॉट ऑफ टाइम्स एंड आई हैव सीन इट मेनी अ टाइम्स दैट व्हेन देयर इज अ बेस ऑन बेस स्ट्रक्चर, the rally is very decent in most of the cases after the breakout. So this is a base on base time. First it was a bigger base, now it is a smaller base and it is almost completing that base. अभी आप अगर वॉल्यूम का देखें तो जब भी स्टॉक ऊपर जाता है बहुत हाई वॉल्यूम हमको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, अगर आप नीचे की साइड देखें तो. बट जब भी एक करेक्शन आता है, थोड़ा पुल बैक आता है, तब वॉल्यूम लो हो जाता है. And it has good support around its 50 DMA. 50 DMA के एक दो दिन आगे पीछे होता है, but broadly it has a good support. So technically well placed. 5% to pivot है. 777 तीन सत्ते से इसका चालू होता है buy zone and it's 0 to 5%. अभी अगर 50 DMA से देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 8% ऊपर है. बाकी का जो चीजें हम देखते हैं वो है फंड होल्डिंग. तो फंड होल्डिंग 18% इंक्रीज हुआ है इन द लास्ट क्वार्टर. ऑलमोस्ट 46 फंड्स आर नाउ होल्डिंग इट. रीसेंट क्वार्टर रिजल्ट एज राज डिस्कस इट्स रियली गुड. एंड रेटिंग्स भी देखिए, ईपीएस रेटिंग ऑफ 77 इज गुड. प्राइस स्ट्रेंथ अच्छा है, upward भी ट्रेंडिंग हो रहा है, बायर डिमांड एज वेल एज द ग्रुप रैंक्स. सो आई थिंक ऑन ऑल द फ्रंट टेक्निकली द स्टॉक इज लुकिंग वेरी सॉलिड. परफेक्ट. तो ये रहा स्टॉक कैसे फंडामेंटली प्लेस्ड है, टेक्निकली कैसे प्लेस्ड है, कैंसलिंग के पैरामीटर्स ये फुलफिल करता है. तो काफी कुछ चीजें हैं इन फेवर ऑफ द स्टॉक इटसेल्फ, और इसलिए सुब्रोस बनता है मार्केट्स इंडिया का स्टॉक ऑफ द वीक. प्लीज फॉलो अस मोर ऑन मार्केट्स विद इंडिया एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो.